नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्टडी विद अभिषेक में आप सभी का जोरदार स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। फ्रेंड, इससे पूर्व के एपिसोड जिसमें हमने वर्क एंड टाइम के अंतर्गत महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की थी, आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम ऐसे सवालों पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और पूर्व के 2 एपिसोड में किए गए सवालों से थोड़े से भिन्न होंगे। तो चलिए सवालों से शुरुआत करते हैं। सवाल देखते हैं। बहुत ही सरल सवाल है। ये सवाल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। एक किसी काम को 5 दिन में करता है तो उसे 3 काम करने में कितना समय लगेगा। देखिए, एक काम को करता है 5 दिन में तो 3 काम को करने में जाहिर सी बात है कि ज्यादा समय लेगा। तो क्या बात हुई, इससे हमें यह पता लगा कि ज्यादा काम करने में ज्यादा समय लगेगा, कम काम करने में कम समय लगेगा। तो देखिए, एक काम होता है कितने दिनों में होता है आपका? 5 दिन में। तो 3 काम वही व्यक्ति कर रहा है, 3 काम, तो क्या हो जाएगा? 3 गुना समय लगेगा, क्योंकि 3 काम कर रहा है, एक काम को कर रहा है 5 दिन में, तो 3 काम को करेगा कितना समय में? 3 गुना समय में। 3 गुना 5 कितना आ गया आपका? 15 दिन। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें यह पता लगा कि ज्यादा काम, मोर वर्क, मोर डेज, ज्यादा काम ज्यादा समय, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्नों को आज हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। 40 आदमी 8 घंटे काम करके 60 पेड़ काटते हैं। यदि 8 आदमियों ने नौकरी छोड़ दी तो 12 घंटे में कितने पेड़ कट जाएंगे। ये सवाल है आपका, हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए, उसी आधार पे करेंगे हम इसको। मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका है कि 40 आदमी प्लस 8 घंटे काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 60 काम। मान लीजिए 60 पेड़ काटने का मतलब हो गया 60 काम। ठीक है, तो एक आदमी और 1 घंटे में कितना काम करता है? तो 1 आदमी प्लस 1 घंटा। अब देखिए, जब हमें 1 आदमी का काम निकालना और 1 घंटे का काम निकालना है तो 40 आदमियों का काम है, तो 1 आदमी का निकालना है तो 60 का अपॉन में क्या आ जाएगा? 40। अब ये क्या था? 8 घंटे का काम था, 1 घंटे काम निकालना है तो भी क्या आ जाएगा? यहां पर भी 8 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका? 1 आदमी प्लस 1 घंटे काम करता है। 1 आदमी 1 घंटे काम करता है। कितना काम करता है? 60/40 गुणा 8, 60/40 मल्टीप्लाई बाई 8, ये काम करता है। तो कह रहा है, इसके बाद सवाल पढ़ते हैं हम। यदि 8 आदमियों ने नौकरी छोड़ दी, हमारे पास थे व्यक्ति थे 40 में से 8 काम छोड़कर चले गए, कितने बचे? 32। तो 32 आदमी 12 घंटे में कितने पेड़ काट सकते हैं? 32 आदमी 12 घंटे में कितने पेड़ काट सकते हैं? देखिए फ्रेंड, यहां पर 1 आदमी 1 घंटे काम करता है तो कितना काम होता है? 60/40 गुणा 8। 32 आदमी 12 घंटे में कितने पेड़ काट सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? 1 आदमी को 32 से गुणा करेंगे और घंटे को 12 से गुणा कर देंगे। यहां पर गुणा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा? 32 आदमी और कितने देर काम करते हैं? 12 घंटे। 12 घंटे काम करते हैं तो कितना काम होगा? तो यहां पर 60 में किससे गुणा हो जाएगी? 32 और 12 से। तो 60 गुणा 32 गुणा 12 अपॉन में 40 गुणा 8 तो है ही है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है, 8 4 जा 32 हो गया। तो कितना आंसर आ गया आपका? 4 3 जा 12, 3 चौक 12, 12 छंग 72 दिन। 72 पेड़। कितने पेड़ काटेंगे? 72 पेड़ काटेंगे। बहुत ही सरल सवाल था। इसको क्या करा हमने? पहले 40 आदमी 8 घंटे काम करके 60 पेड़ काटते हैं, तो 1 आदमी 1 घंटे काम करके कितने पेड़ काटेगा? 60/40 गुणा 8। अब 8 आदमी काम छोड़ देते हैं तो कितना बचता है? 32। 40 में से 8 माइनस करा, 32 बचा।
अब 32 आदमी 12 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे, तो 32 की गुणा करेंगे, क्योंकि एक आदमी का काम था ये, तो 32 का काम निकालना तो 32 से गुणा करेंगे। ये 1 घंटे का काम था, हमें कितने घंटे काम करवाना है, 12 घंटे काम कराना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर सॉल्व करेंगे तो कितना पेड़ आ जाएगा हमारा, 72 पेड़ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको एक दूसरे मेथड से करते हैं जो कि बहुत ही सरल है। हम आपको यहां बता रहे हैं M1 और T1 अपॉन W1, M2 T2 अपॉन W2। देखिए M1 क्या है, आदमियों की संख्या, M2 क्या है, बाद में जो जितने व्यक्ति रह गए थे उनकी संख्या। M1 व्यक्तियों द्वारा काम करने में लगा समय T1 और कितना काम होता है W1। इसी प्रकार M2 व्यक्तियों द्वारा T2 समय में W2 कार्य किया जाता है। तो यहां पर देखते हैं M1 कितना है 40, यहां पर रख देते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय T1 कितने देर काम करते हैं, ये 8 घंटे काम करते हैं, 8 अपॉन W1 कितना है इनका, किनके द्वारा किया गया काम कितना है, 60 पेड़ काटते हैं। इस प्रकार से यहां पर आ जाइए। M2 कितना है, चूंकि 8 आदमी चले गए थे, 40 आदमी थे, तो शेष कितने बचे M2 32। और T2 कितना हो जाएगा आपका, T2 हो जाएगा भाई आपका 12, क्योंकि अब 12 घंटे काम कराना है। और W2 हमें निकालना है, कितने पेड़ कटने हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। W2 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 12। अब क्या बचेगा, W2 इधर रहने देंगे, बाकी सारी चीजों को इधर ले जाएंगे अपॉन में। 60 अपॉन 30 वो मल्टीप्लाई बाई 32 इंटू 12 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाई 8। अब हम कर देंगे इसको सॉल्व, सेम है, इसी तरीके से सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 72 पेड़ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सरल सवाल था। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फार्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, M1 T1, यहां पर लिख देता हूं, थोड़ी जगह हो जाएगी। M1 T1, अब देखिए W2 को इधर ले आता हूं, W2 इक्वल टू M2 T2 W1। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया, ये भी आपका शॉर्ट ट्रिक है। जो शॉर्ट ट्रिक्स या ट्रेडिशनल मेथड जो भी समझ में आए उस तरीके से करिएगा, सवाल परीक्षा में गलत मत करिएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है आपको अच्छे से, और आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी समझा दिया है। जिस मेथड से आपको अच्छे से समझ में आ जाए वो मेथड को करिएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 2 औरतें गंगा और सरस्वती अलग अलग एक खेत की निराई क्रमशः 8 घंटे तथा 12 घंटे में कर सकती हैं। हमें सवाल को ध्यान से समझना है। यदि वे क्रम से एक घंटे एक के बाद एक काम करें तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। यदि 9 बजे पर 9 AM पर गंगा काम करना प्रारंभ करे। देखिए 2 औरतें हैं, एक औरत किसी काम को 8 घंटे में करती है तो दूसरी उसी काम को 12 घंटे में करती है। ठीक है, यदि वे एक के बाद, कह रहा है कि पहले मान लीजिए पहले काम शुरू करती है गंगा, 1 घंटा गंगा ने काम किया, उसके बाद फिर वो चली गई, उसके तुरंत जस्ट बाद किसने काम शुरू कर दिया, सरस्वती ने। जब सरस्वती का 1 घंटा पूरा हो गया तब फिर गंगा, उसके बाद जब गंगा का काम पूरा हो गया तब सरस्वती। इस तरीके से अल्टरनेट एक के बाद एक काम करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप का अगर कोई भी सवाल आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका 1 घंटे का काम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, गंगा का 1 घंटे का काम। गंगा का 1 घंटे का काम। देखिए मुझे एक बात बताइए, गंगा पूरा काम कितनी देर में करती है, पूरा काम करती है 8 घंटे में। तो 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/8। कितना काम कर पाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से कौन है, सरस्वती है। सरस्वती का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, मैं लिख के बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये सब आपको एग्जाम में नहीं करना होगा, एग्जाम में आप सीधे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कितना हो जाएगा, 1/12। ठीक है, अब देखिए 1 घंटा तो ये करा, 1 घंटा ये करा। अगर दोनों एक घंटे के बाद 1 घंटा ये कर लिया, उसके बाद इसने प्रारंभ किया, तो दोनों को अगर जोड़ लें तो 2 घंटे का काम हो जाएगा।
1 घंटे में इसने काम किया, 1 घंटे में इसने काम किया, इतना दोनों को छोड़ेंगे तो 2 घंटे का काम निकल आएगा। तो गंगा प्लस सरस्वती अगर दोनों को जोड़ लें तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे का काम। 2 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 2 घंटे का काम हो जाएगा आपका 1/8 प्लस 1/12। अब इसको हम एलसीएम लेके जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे जोड़ दे रहा हूं मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, नीचे नीचे वालों की गुणा कर ली, इसकी इससे कर दी, इसकी इससे कर दी, तो 12 + 8 कितना आ गया, यह आ गया आपका 20/8 मल्टीप्लाई बाई 12। तो इसे काट देते हैं, 4 2 जा 8, 4 5 जा कितना आ गया 5/24। कितना आ गया 5/24। कितना आ गया 5/24 भाग। ठीक है, यानी कि 2 घंटे में कितना काम कर लेते हैं, 5/24 भाग कर लेते हैं अपने काम का। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि ये काम कितने समय में समाप्त कर लेते हैं। तो 2 घंटे में किया गया काम इतना है, तो 4 घंटे में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कपल आवर्स लेंगे, हम जोड़े से लेंगे काम को। क्यों लेंगे, क्योंकि 1 घंटा गंगा ने किया काम, 1 घंटा सरस्वती ने किया काम, हमने 2 घंटे का काम निकाला है। तो जब हम इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 घंटे का, जब इसका 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 घंटे का, जब इसका 4 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 घंटे का। तो ठीक है, ये 2 घंटे का काम है। अगर हम इसे दुगुना कर दें तो कितने घंटे का आ जाएगा 4 घंटे का। हमें इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा ना हो, 1 से कम हो, क्योंकि किया गया काम हमेशा 1 होता है। अगर 1 से ज्यादा होगा तो वो संभव नहीं है, तो क्या होगा 1 से कम रहनी चाहिए इसकी वैल्यू। तो अगर हम क्या करें, अगर इसमें हम यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें हम यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 × 24 कितना आ जाएगा आपका 5/6 भाग। कितना आ जाएगा 5/6 भाग। तो अब ये देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 घंटे का काम था, तो यहां पर क्या था 1 था, कितना था 1 था, 5 कितना आया था आपका 24। अगर हम कितना निकाल लें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने घंटे का काम हो जाएगा, यही काम हो जाएगा 8 घंटे में। 8 घंटे में किया काम कितना हो जाएगा आपका, 8 घंटे में किया काम कितना हो जाएगा आपका 5/6 भाग। ठीक है, अगर हम यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करते तो 25/24 हो जाता, वो 1 से ज्यादा हो जाता। ये संभव नहीं है, किया काम सदैव 1 होता है और 1 से ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 8 घंटे में किया काम कितना हो गया आपका 5/6 भाग। किस तरीके से काम किया, पहले गंगा ने किया। अब मैं आपको एक चीज और समझा दे रहा हूं, यहां पर समझा देता हूं। गंगा पहले आई, फिर सरस्वती आई, फिर गंगा आई, फिर सरस्वती आई, फिर गंगा आई, फिर सरस्वती आई। तो देखिए 2 2 4 2 6 प्लस फिर क्या आई गंगा प्लस सरस्वती, ये 8 घंटे का काम हो गया। हमने क्या करा, ये था 1, फिर यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना से हो जाएगा, ये 2 हो गया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कपल में है ना ये गंगा प्लस सरस्वती, 2 घंटे का काम हुआ ना, तो कितने घंटे का आ गया, ये आपके 8 घंटे का काम हो गया। 8 घंटे काम कितना हो गया आपका 5/6 भाग। अब काम सदैव क्या होता है 1, तो शेष भाग को कैसे करेंगे, तो शेष काम हो जाएगा आपका शेष काम। शेष काम के लिए क्या करते हैं हम, सदैव 1 में से माइनस करते हैं। 5/6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 बन जा 6 बन जा 6 - 5, 1/6 भाग क्या रह गया आपका शेष रह गया। शेष काम क्या बचा आपका 1/6 भाग। अब 1/6 भाग को देखिए, पहले मैंने बताया था गंगा ने स्टार्ट किया सरस्वती, फिर गंगा ने स्टार्ट किया सरस्वती, तो लास्ट में गंगा सरस्वती प्लस गंगा प्लस सरस्वती प्लस गंगा प्लस सरस्वती। 8 घंटे में लास्ट जो चांस था वो किसका था, सरस्वती का काम करने का। इसके बाद फिर किसका नंबर आएगा, किसका आएगा, गंगा का नंबर आएगा। तो अब क्या करेगी 1/6 भाग को फिर गंगा स्टार्ट करेगी। अब मैं इसको बचे हुए हिस्से को इधर करा देता हूं। अब देखिए इस भाग को क्या करेगी, गंगा करेगी। कितना करेगी 1/6 भाग करेगी, नहीं 1/6 भाग को क्या करेगी, गंगा काम करेगी। लेकिन गंगा 1 घंटे में कितना काम करती है, 1/8 भाग करती है। तो क्या हो जाएगा, गंगा तो कर लेगी अगले घंटे में, 1 घंटे में गंगा द्वारा किया काम, 1 घंटे में गंगा द्वारा किया काम कितना होगा भैया, ये हो गया 1/8 भाग करेगी। तो शेष
शेष काम अब इसके बाद कौन करेगी? सरस्वती। तो शेष काम निकालते हैं, पहले शेष काम निकालते हैं। शेष काम हो जाएगा 1/6 भाग में से 1/8 भाग गंगा ने कर लिया, तो कितना आ जाएगा आपका? 6 × 8, यहां पर 8 कर दो और यहां पर 6 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 2/8×48, कितना आ गया? 1/24। कितना आ गया? 1/24 भाग शेष बचा। कितना शेष बचा? अब देखिए 8 घंटे तो काम हो गया, लगातार कर रहे हैं। उसके बाद 9वें घंटे में किसने काम किया? गंगा द्वारा किया काम। फिर अब जब गंगा काम कर लेगी तो 1/24 भाग को कौन करेगा? सरस्वती करेगी। तो अब सरस्वती द्वारा 1/24 भाग को पूरा करने में लगा समय। सरस्वती द्वारा, मैं ऐसे बना दे रहा हूं, सरस्वती द्वारा 1/24 भाग पूरा करने में लगा समय क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1/24 भाग को पूरा करने में लगा समय क्या हो जाएगा? टोटल काम करते हैं कितने समय में करते हैं? वो 12 घंटे में करती है सरस्वती। तो 1/24 भाग को करने में कितना लगेगा? 12 से गुणा कर देंगे, 12 × 1/24, तो कितना आ गया? 1/2 घंटा, 1/2 घंटा। अब देखिए 8 घंटे तो ये हो गया आपके यहां तक। 8 घंटे में कितना काम किया उन्होंने? 5/6 भाग। 9वें घंटे में किसने काम किया आपका? गंगा द्वारा। ठीक, पूरा 1 घंटा लिया गया 9वें घंटे को। और 9वें घंटे के बाद जब 10वां आया, 10वीं बारी किसकी आई थी? सरस्वती की आई थी। तब उसे कितना समय लगा? 1/2 घंटा। तो कुल समय क्या हो गया आपका? यहां पर कपल आवर्स से आपके 4 2 जा 8, क्योंकि एक बार में 2 घंटे काम हो रहा है, तो 4 दूनी 8, तो यहां पर हो गया आपका 8 घंटा प्लस 1 घंटा ये गंगा द्वारा किया गया काम, प्लस 10वीं बारी पर किसने किया था? 9वीं बारी पर गंगा आई, फिर 10वीं बारी पर 1/2 घंटे काम किसने किया था? आपका सरस्वती ने। तो इस प्रकार से आपके आ गए 9.5 घंटे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपके आ गए 9.5 घंटे। काम को समाप्त करने में कितना समय लगा? 9.5 घंटे। 9 से 1/2 घंटा। अब देखिए, अब मैं यहां पर बता दे रहा हूं काम कितने बजे शुरू होता है? काम शुरू होता है 9 बजे। यदि काम 9 बजे करना प्रारंभ करें तो समाप्त कितने बजे होगा? तो 9 बजे काम शुरू होता है। 9 में 9.5 घंटे और जोड़ दो, 9 घंटा 30 मिनट, तो कितना हो गया? 18:30 पर। कितने? 18:30 पर। इसे क्या कहेंगे? शाम का 6:30। ठीक है, आप इसमें याद रखो 18:30 पर काम समाप्त होगा। फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सवाल था, आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप 1 घंटे का काम निकालेंगे। मैंने गंगा का 1 घंटे का काम निकाला, इसी प्रकार से सरस्वती का 1 घंटे का काम निकाला, दोनों को जोड़ा तो 2 घंटे का काम निकल आया। फिर हम क्या करेंगे? उस काम को 2 घंटे के काम को कपल आर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 घंटे में किया काम कितना था आपका? 5/24। तो हम क्या करेंगे? 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 घंटे में किया गया काम आ जाएगा। क्यों हमने इसलिए किया? क्योंकि 4 से गुणा करने पर इसका मान 1 से ज्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, वो मैक्सिमम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका मान 1 से ज्यादा ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 का मतलब हो गया 8 घंटा। ठीक है, तो कितना आ गया? 5/6 भाग कर लेते हैं 8 घंटे में, तो शेष काम 1/6 बचा। 1 में से माइनस करते हैं, पूरा काम होता है 1 में से 5/6 को माइनस करेंगे तो 1/6 भाग बचा। अब अगले 1/6 भाग को फिर किसका नंबर आता है? किसका टर्न आता है? फिर बारी आती है गंगा की। तो गंगा 1 घंटे में 1/8 भाग ही करेगी, लेकिन काम क्या है? 1/8 से ज्यादा है, 1/6 है। तो शेष काम किसको करेगी? गंगा करेगी 1 घंटे, अगले घंटे फिर गंगा ने काम किया। अब शेष काम जो बचा हुआ है 1/8 काम करने के बाद वो कौन करेगा? वो करेगी सरस्वती। तो शेष काम 1/6 माइनस 1/8 कितना आ गया? 2/48, 1/24 भाग। अब 1/24 भाग को कौन करेगा? सरस्वती करेगी। तो सरस्वती पूरा काम करने में 12 घंटे लेती है, तो 1/24 भाग करने में कितना लेगी? 1/2 घंटा। अब हम जोड़ लेते हैं कुल समय। तो यहां तक जो 5/6 भाग करने में कितना समय लगा? 8 घंटा। और ये वाला 1 घंटा और करती है गंगा, कितना हो गया? 8 + 1 9 घंटा। और ये बाद में सरस्वती का नंबर आता है, तो 1/2 घंटे ये भी काम करती है। तो 8 और 1 9,
और ये आधा घंटा जोड़ लिया तो 9.5 घंटे काम होता है। तो काम को समाप्त करने में कितना समय लगता है? 9.5 घंटे लगते हैं। अब देखिए, अगर 9 बजे काम करना गंगा प्रारंभ करे तो काम समाप्त कितने बजे होगा? 9.5 घंटे इसमें जोड़ देते हैं, 9 9 18, 18:30 पर काम समाप्त होगा, यानी कि शाम को 6:30 पर। ठीक है, इसे ये भी कह सकते हैं 6:30 PM, 6:30 PM पर। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और फ्रेंड, इसके बाद बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको समझ लेते हैं। पहले ए और बी एक काम को 12 दिन में तथा बी और सी उसी काम को 16 दिन में, यदि ए 5 दिन काम करके बी 7 दिन काम करके चले गए तो शेष काम सी 13 दिन में पूरा करता है। तो बताओ प्रत्येक अलग अलग काम करने में कितना समय लेंगे। यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति काम को अलग अलग समाप्त करने में कितना समय लेगा। इससे पूर्व के सवाल कराए थे, उसमें और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है। उस सवाल में क्या था? उस सवाल में था कि ए का, बी का, सी का 1 दिन का काम या काम को समाप्त करने में दिया गया समय पता था और तीनों मिलकर काम को साथ में प्रारंभ करते हैं। कुछ समय पश्चात मान लेते हैं ए या बी या सी कोई भी व्यक्ति काम करना छोड़ देता है तो शेष काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। वहां पर एक व्यक्ति का काम ए बी सी तीनों का काम दे रखा था, यहां पर क्या है? तीनों व्यक्तियों का काम अलग अलग काम समाप्त करने में कितना समय लेंगे ये पूछ रहा है, यानी कि तीनों व्यक्तियों का काम समाप्त करने का समय बताना है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। तो देखते हैं इस सवाल को किस तरीके से करते हैं। तो देखते हैं सवाल को। ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए और बी का क्या निकालेंगे? 1 दिन का काम निकालेंगे। ए प्लस बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? देखिए, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 1 दिन में कितना हो जाएगा? 1/12 भाग कर पाएंगे। इसी प्रकार से बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा भाई? 1/16। ठीक, क्योंकि 16 दिन में समाप्त करते हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे? 1/16 भाग। अब देखिए, हमने दोनों का 1 दिन का काम निकाल लिया। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है ए 5 दिन काम करके बी 7 दिन काम करके चले गए तो शेष काम को सी 13 दिन में पूरा करता है। तो देखते हैं प्रश्नानुसार मैं ये लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रश्न को पढ़ना है। इसके बाद में 5 दिन ए करता है, 5 दिन कितने दिन काम करता है? ए करता है 5 डे, ए 5 दिन, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं समझ में आ जाए, प्लस बी 7 दिन और सी 13 दिन। कितने दिन? 13 दिन। अब देखिए, ए का तो 5 दिन का रहेगा, 5 डेज, एज 5 डेज। मान लीजिए 5 दिन लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ए का कितना हो गया? 5 दिन, प्लस अब क्या करेंगे? बी का 7 दिन है तो बी को भी तोड़ लेते हैं, 5 दिन 7 दिन, बी का 5 दिन। अब कितने दिन बचे? 7 दिन करता है तो बी प्लस बी का 2 दिन, 2 दिन काम। अब यहां पर कितना है? 13 है। कितना है आपका? 13 दिन। तो यहां पर क्या करेंगे? आपका प्लस सी का 2 दिन, 2 दिन लिख लिया, प्लस 2 कम कर देंगे इसमें से तो क्या आ जाएगा? सी का 11 दिन, 11 दिन बराबर क्या करना है? मान लिए 1 पूरा काम समाप्त करते हैं। कितना काम समाप्त करते हैं? पूरा काम समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर के पूरा काम समाप्त करते हैं। यहां पर लिख दे रहा हूं 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? ए प्लस बी का यहां पर ले लेते हैं, ए प्लस बी का 5 दिन, 5 दिन का काम। इसी प्रकार से बी प्लस सी का कितने दिन का काम? 2 दिन का काम, 2 दिन। इसी प्रकार से सी का कितने दिन का काम बचा है? यहां पर 11 दिन का, प्लस सी का 11 दिन का, 11 दिन। ठीक है, बराबर 1। अब देखिए, ए प्लस बी का 5 दिन का काम, 1 दिन का काम कितना है? 1/12, तो 5 दिन का काम क्या जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई, तो 5/12। ठीक है, प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का काम, 1 दिन का 1/16 है तो 2 दिन का 2/16, प्लस
सी का 11 दिन का काम कितना, सी का 11 दिन का काम कितना है, सी का 11 दिन का काम कितना हो जाएगा, सी का 11 दिन का काम निकाल, यहां पर लिखेंगे सी का 11 दिन का काम निकालना है, सी का 11 दिन का काम बराबर 1, 11 दिन का काम निकाल लेना है, तो C11 इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में लिख लेते हैं ये 5/12 प्लस 2/16। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 11/24, कितना आ गया 11/24 दिन, 24 भाग, सॉरी कितना आ जाएगा 11/24 भाग। 11 दिन में कितना कर लेता है, सी 11 दिन में 11/24 भाग कर लेता है, कितना कर लेता है 11/24 भाग कर लेता है। अब हम इसको इधर कराते हैं आपको। इसके बाद सी का 11 दिन का काम है, सी का 11 दिन का काम, 11 दिन का काम कितना है, काम कितना है बराबर 11/24, 24। तो एक दिन का काम, एक दिन का, सी का एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम, दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा 11/24 गुणा कितना हो जाएगा, 11 दिन का काम है तो क्या हो जाएगा, एक दिन का काम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा गुणा 1/11 से, 11 से 11 कैंसिल, 1/24 भाग। एक दिन में कितना कर लेता है 1/24 भाग। देखिए सी का काम पता लग गया हमारे लिए, हमें किसका काम निकालना है, ए प्लस बी का काम दे रखा है 1/12 कितना दे रखा है, और हमें किसका निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का, तीनों का अलग अलग काम निकालना है। तो हम किसका काम निकाल लेंगे, ये तो हो गया सी का एक दिन का काम, ठीक है। ए प्लस बी का एक दिन का काम इतना दे रखा है, बी प्लस सी का एक दिन का काम इतना दे रखा है, तो बी प्लस सी माइनस सी का काम एक दिन का करेंगे तो किसका बचेगा, सी का काम बचेगा, किसका बचेगा, सॉरी बी का काम बचेगा, बी का काम बचेगा। तो बी का काम बचाने के लिए क्या करेंगे, बी का काम बी प्लस सी के काम में से, बी प्लस सी कितने दिन में काम करते हैं 1/16 काम करते हैं, 1/16 माइनस 1/24 इक्वल टू बी का काम। प्लस सी के काम में से अगर सी के काम को माइनस कर दिया जाए तो किसका काम बचेगा, बी का काम बचेगा। तो बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/16, इसी प्रकार से सी का एक दिन का काम 1/24, किसका काम बचेगा, बी का। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, बी का एक दिन का काम आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 1/48, ठीक है 1/48। तो पूरा काम, एक दिन का काम इतना है तो पूरा काम समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, 48 दिन। उल्टा कर देते हैं, कितना दिन लगेगा 48 दिन। अब क्या करेंगे, बी का काम निकल आया, बी के एक दिन के काम को ए प्लस बी के एक दिन के काम में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का एक दिन का काम आ जाएगा। तो ए का एक दिन का काम, इसी प्रकार से ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस का बी। तो ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी यानी कि ए और प्लस बी का एक दिन का काम 1/12 माइनस 1/48, कितना आ गया 12, 1/12 माइनस का 1/48। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/16, 1/16। एक दिन का काम 1/16 है तो पूरा काम समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, 16 दिन, 16 दिन। इस प्रकार से मैं यहां पर लिख देता हूं, ए पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा, 16 दिन। बी काम को समाप्त करने में कितना दिन लेगा, 48 दिन। और सी काम को समाप्त करने में कितना दिन लेगा, 24 दिन। कितना हो गया, 24 दिन। ये मैंने आपको निकाल दिए। कुछ सवालों में शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगती है, उनको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। आपका कॉन्सेप्ट आशा करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने इस सवाल में क्या किया, सबसे पहले हमने ए प्लस बी का एक दिन का काम निकाला, इसी प्रकार से बी प्लस सी का एक दिन का काम निकाला। फिर क्या किया, सवाल को पढ़ा कि ए 5 दिन काम करके, बी 7 दिन काम करके तथा शेष काम सी 13 दिन में करता है। तो देखिए तीनों काम तो एक ही कर रहे हैं ना, तो पूरा काम क्या हो गया, एक। तो ए का 5 दिन का काम, बी का 5 दिन का काम, सॉरी ए का 5 दिन का काम, बी का 7 दिन का काम और सी का 13 दिन का काम बराबर एक काम, पूरा एक काम। तो इसको क्या करा, ए 5 दिन करता है, बी 7 दिन करता है, तो उसको क्या कर लिया, पेयर्स में कर लिया, बी 5 दिन और बी 2 दिन।
इसी प्रकार से सी को 13 दिन को तोड़ लिया, सी 2 दिन प्लस सी 11 दिन। अब देखिए ये पेयर बन गया, ए प्लस बी बन गया, ये बी प्लस सी बन गया। तो ए प्लस बी का 5 दिन का काम, बी प्लस सी का 2 दिन का काम और सी का 11 दिन का काम। तो ए प्लस बी के 5 दिन का काम 5/12 हो गया। इसी प्रकार से बी प्लस सी का 2 दिन का काम 2/16 हो गया। और सी के 11 दिन का काम हमें पता लग जाएगा एक में से, जब इसको ले जाकर के माइनस करेंगे। तो सी के 11 दिन का काम क्या होगा, 1 माइनस का ये उधर जाकर के ब्रैकेट में ले लिए, तो क्या आ गया 11/24 भाग 11 दिन का काम है। इस प्रकार से सी के 11 दिन का काम 11/24 है, तो सी के एक दिन का काम क्या हो जाएगा 11/24 गुणा 1/11 है, तो क्या आ गया 1/24 भाग। तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगता है इसको, 24 दिन। कितना समय लगता है, 24 दिन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सी का एक दिन का काम पता लग गया, हमें 1/24 भाग। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी का काम। तो बी प्लस सी के काम में से अगर सी के काम को माइनस कर दिया जाए तो किसका काम बचेगा, बी का काम बचेगा। तो बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/16, सी का एक दिन का काम 1/24 बराबर बी का काम हो गया। तो कितना आ गया आपका 1/48। एक दिन का काम कितना आ गया बी का 1/48, तो पूरा काम समाप्त होने में 48 दिन। अब देखिए बी का काम पता लग गया, हमें ए का एक दिन का काम निकालना है। तो ए प्लस बी के काम में से अगर बी के काम को माइनस कर दिया है तो ए का काम बचेगा। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/12 हो गया और बी का एक दिन का काम 1/48 हो गया। तो कितना आ जाएगा आपका 16 दिन, और एक दिन का काम 1/16 है, तो पूरा काम समाप्त करने में 16 दिन। इस प्रकार से ए को पूरा काम समाप्त करने में कितना दिन लग रहा है, 16 दिन, बी को काम समाप्त करने में 48 दिन और सी को 24 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, कुछ सवालों में शॉर्टेज नहीं होती है, उन्हें परंपरागत तरीके से ही हल करना होता है। तो जो मैंने आपको 2 सवाल कराए थे, ये और इससे पहले वाला, दोनों को मैंने ट्रेडिशनल मेथड से आपको समझाया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अगर इस प्रकार से सवाल परीक्षा में आते हैं तो आप करिएगा, 100% 100% कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सवाल जो मैंने आपको समझाने में मुझे ज्यादा समय लगा, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और स्वयं से करेंगे तो परीक्षा में भी ये कम समय में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए।